बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दोए चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्रृंगार प्रकरण 25 से भाव रखूंगी। बैठे माँ सुख चाहे पर दिल ना लगे इत। बैठे माँ सुख जाहे पर दिल ना लगे इत। माँ सुख मुख देखन को, माँ सुख मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। हाय नैना भी ना तरसत। बैठे माँ सुख जाहे पर दिल ना लगे इत। सुनने कान न दौड़त माँ सुख मुख की बात। सुनने कान न दौड़त माँ सुख मुख की बात। इश्क न जानो कहाँ गया, इश्क न जानो कहाँ गया। जो था मासूक सो दिन रात, जो था मासूक सो दिन रात। बैठे मासूक जाहे पर दिल ना लगे इत। पर दिल ना लगे इत। रूहे अंगना दौड़े मिलन को, ऐसा अरिस खावंद मासू। रूहे अंगना दौड़े मिलन को, ऐसा अरिस खावंद मासू। महबूब जुदागी जाने के, महबूब जुदागी जाने के अंग होते नहीं। टूक टूक अंग होते नहीं। टूक टूक बैठे माँ सुख जाहे पर दिल ना लगे इत। पर दिल ना लगे इत। जो याद आवे एक कदम की तो तब ही उड़ जाए देह।
जो याद अवे एक कदम की तो तब ही उड़ जाए देह। कोई बंधे पड़े या फरेब का, कोई बंधे पड़े या फरेब का, आवे न जरा याद स्नेह, आवे न जरा याद स्नेह। बैठे मासुक जाहे पर दिल न लगे, मासुक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसते, हाय नैना भी ना तरसत। जो दिल से ए सहूर तरे तो क्यों रहे मिले बिगर, जो दिल से ए सहूर करे तो क्यों रहे मिले बिगर। अरस बेसगी सुन के, अरस बेसगी सुन के अजू क्यों रहे नींद पकड़े, अजू क्यों रहे नींद पकड़। बैठे मासुक जाहे पर दिल ना लगे, मासुक मुख देखन को, मासुक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसते, हाय नैना भी ना तरसत। बैठे मासुक जाहे पर दिल ना लगे, पर दिल ना लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुषमा। हाँ, दिल तो हमारा नहीं लगता ना। माया में जाता है नहीं। माया में बार बार चला जाता है। रांची के सामने बैठे हैं मूल मिलावे में, पर दिल सिर्फ मूल मिलावे में लगना चाहिए, पर हर पल नहीं लगता है ना। रांची से हम यही अर्जी करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं ना कि रांची बस हमारा दिल वहीं लगे। तो यही जो दिल लगना, प्रार्थना करना, तो ये नीर सागर में खड़े होना, फिर उसके आगे की स्थितियां होती हैं। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं सुंदर साथ जी। क्वेश्चन आंसर मैं कह देती हूँ। हम धनी के गुणों को गाते हैं, मिल के बैठ के गुणगान करते हैं, उनकी मेहरों का, मेहर सागर का गुणगान करते हैं। ठीक है, आशी दीदी आ जाओ। प्रणाम जी मीनू जी, प्रणाम सब जी। सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। जैसा मीनू ने कहा, मिलके बस धनी को याद करना है और कुछ नहीं है। सुंदर साथ जी, हमारे पास धनी है और धनी की वाणी है। मुझे बोलते याद आ गया, एक सुंदर साथ ने बहुत प्यारा बोला था यही जूम में अपने भावों में। वो कहते हैं हमारे पास है क्या और कुछ नहीं, हे पिया आपके प्यारे प्यारे बच्चन ही मेरे हैं इस संसार में, और मेरे पास कुछ नहीं है अपना। इतना प्यारा लगा ना, अपना कुछ नहीं है। अपना क्या है? आपके मीठे वचन ही मेरे अपने हैं। तो सुंदर साथ जी, इन्हीं मीठे वचनों को हम मिलजुल के रिवाइज करते हैं ताकि हमारे दिलों में उतर जाएं, जैसा अभी मीनू ने कहा, ताकि हमारा दिल वहीं लगे जहां लगना चाहिए। कहाँ हम माया में दिल लगा के बैठ गए हैं, और सच्ची है कि लगा के बैठ गए हैं। सुषमा इतना प्यारा गाती है ना, लगता है कि गाते जाओ और हम वही मूल मिलावा में बैठे रहे, है ना। बहुत लेकिन प्यारा। हाँ, लेकिन क्या करें, है ना, जो धनी करवा रहे हैं धीरे धीरे। तो सुंदर साथ जी, 2 सागरों का हमने सहूर कर लिया था।
अब है सागर तीसरा, जिसका नाम हम सब जानते हैं, सागर तीसरा, रूहन की एक दिल्ली। तो रूहन की एक दिल्ली का मतलब राज्य ने बताया कि परम धाम में रूहों की एक दिल्ली है, वो हमें यहाँ करनी है, लेकिन सागर में यही बताया ना कि रूहों की एक दिल्ली है। तो सुंदर साथ जी आप बताएं, एक दिल्ली से क्या भाव है, कैसे है एक दिल्ली? हाँ जी सुंदर साथ जी। रमा, आप रमा, रमा खोल रही थी? नहीं, नीना दीदी खोलती है। आ जाओ नीना दीदी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। मेरे हिसाब से एक दिल यही है कि सभी रूहों के अंदर राज्य का ही दिल लहरा रहा है। राज्य वाहिद है, सभी रूहें राज्य के वाहिदत के ही स्वरूप है। तो सभी रूहों के अंदर उन्हीं का दिल लहरा रहा है, तो जो उनके दिल में बात आती वो सभी रूहों के दिल में आ जाती। तो मेरे हिसाब से ये एक दिल ही हुई। हाँ जी, हाँ बाकी जी, इतने प्रणाम जी, प्रणाम। शशि, प्रणाम। आप भी बोलो, आज बहुत दिनों बाद बोल रहे हो शशि। प्रणाम जी। अ, सागर में राज्य राज्य के नूर से वही श्यामा जी से रूहों को मिलता है। तो रूहों की और श्यामा जी की जब एक दिली हो जाती है तो सारा कुछ राज्य का ही है, लेकिन वो फिर वाहिदत बन जाती है। जैसे मतलब कि रूह जो जो सोचती है वो सभी रूहें सोचती हैं, क्योंकि सारे राज्य से ही रिलेटेड। वाहिदत को ही एक दिली कहा गया इसमें। जी जी जी, बिल्कुल ठीक जो शशि, एक प्रणाम जी, बिल्कुल ठीक। जो एक चीज सोचती है रूह, वो सारी रूहें वही सोचती हैं। हम्म, किसी के मन में भेदभाव नहीं आता। जैसे कि वो एक कटोरी लेके जाती है, दूसरी उनसे ले लेती है, किसी के मन में ये चीज नहीं रहती कि भाई वो लग गए या कुछ है। हाँ, आशी दीदी बहुत कुछ प्यारा और बताया। सुनना चाह रहे हो? कुछ और नहीं, बहुत सुनना प्यारा चाह? बताया। जब शशि ने उदाहरण दे दिया, तो इसी तरह के थोड़े से सुंदर साथ जी अपने अपने भाव हाँ उदाहरणों जी में दे विजय दो। दीदी। एक हाँ दिली की विजय लीला, दीदी उसमें फिर लीला का वसंत दे भाई। दिया ना। हाँ जी। वाहिदत एक दिली का वो ये है कि जब आत्मा अपने नीर सागर में तो जो अपना रहने में करती है, तो यहाँ विरह ये एक दिली में आकर के जब वो रहनी में उतर आती है, मतलब रहनी उसको वो सीखती है, तब वो जो है उसको एक दिली में जो है के सागर में डूबती है। विजय दीदी प्रणाम जी, बहुत खीर पे अच्छा। तो वो कौन करती है, फिर खीर पे रहनी करती है, एक दिली में जो है वो रहनी पे आकर जब वो रहनी सीखती है राजी, तो वो फिर जो है एक दिली के सागर में डूबती है। हाल में आ यहाँ जाती है ना, है ना? हाल में, हाँ जी। नीर सागर में वो कौल में थी, अब वो हम्म फैल में आ गई, है ना, वो हम्म करने लग गई, यानी कि उसका और राज्य का दिल एक हो गया। तो हम्म, धनी देखो, जवाब भी ऐसे दिलवाते हैं। पहले परमधाम की बात कर दी, अब विजय दीदी के मुखारबिंद से रहने की बात कर दी, भी जो वहां है वो हमें यहाँ करना है। हाँ जी बसंत भाई। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बस एक ही है, स्वलीला मूल अद्वैत। स्व मतलब धनी की लीला ही होती है उधर। मूल अद्वैत धनी के दिल से ही सब जगह प्रसारित होता है। 25 पक्ष में बोलो, रूहों में बोलो, पशु पक्षियों में बोलो, आठों सागर 8 जिमी में बोलो, या कोई भी पक्ष लो, कोई भी नियामत लो परमधाम में, तो धनी के दिल से ही वाहिदती एक दिली निकलती है। एक दिली मतलब एक दिल से ही निकलता है और एक दिल में ही रहता है, क्योंकि उधर रूहों और राज्य के दिल अलग नहीं है। राज्य खुद बोलते हैं तन भी एक अलग नहीं है। रूह, हे रूह तुम मेरे तन हो बोलते हैं, तो कुछ अलग नहीं है, एक ही धनी है। धनी के सिवा और कुछ नहीं है। मार्फत को ही एक दिल बोल सकते हैं हम। मार्फत मार्फत को भी एक दिल बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही दिल हो जाता है मार्फत में। धनी के सिवा और कुछ नहीं रहता बात, नहीं रूह नहीं जी 25। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल ठीक, बहुत सही बताया बसंत भाई आपने भी। तो बस, अगर किसी के दिमाग मन में कोई उदाहरण और आ रही है तो बता दो प्रैक्टिकली, हाँ जी। परमधाम में कैसे एक दिल होता है। जैसे एक उदाहरण तो उन्होंने बताई थी ना अभी आरोग्य की लीला की, हाँ इसी तरह एक दो प्रणाम जी। और श्यामा जी से सबको याद होगा। राज दीदी बता रही हूँ। मुझे तो ये जो प्रैक्टिकली जो मेरे ऊपर घटता है, मैं तो उसी हिसाब से चलती हूँ। यहाँ राजी ने पहले परमधाम में तो हमें इश्क के सागर में अपना सरा बोर किया हुआ था, लेकिन इस माया के संसार में राजी ने हमें इलम के सागर में रखा। और वही इलम
जितने परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, इस समय उनके अंदर वही इलम काम कर रहे हैं, वे सब एक दिली है। इलम के सागर से हम राज्य के चितवन द्वारा राज्य के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलम ही मार्फत का है, मार्फत का इलम राज्य ने हमें दिया है यहाँ पर इस संसार में भी। तो हम उस इलम के सागर से एक दिल एक चित सब कुछ होकर ना राज्य के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ये समझ में आता है। आशी दीदी, एक बात दिल में आ रही है कि जब हम तीसरी भूमि से मतलब 3 बजे के बाद जाते हैं, तो वहां बैठ के बातें करते हैं वनों में, तो जब राज्य के गुणगान करते हैं, तो जब हम बताते हैं अपने राज्य के दिल की मतलब कुछ बातें, वहां पे जब प्रेम की बातें बताते हैं तो कहते हैं अरे सुख होता है ना, एक सखी को सुख होता है दूसरी को भी सुख होता है, अरे ये तो हाँ, मेरे साथ भी हो रहा है ना, धनी मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल। ऐसे ही सुख देते हैं। तो ये वाली एक भोजन लीला, ऐसे कई तरह की लीलाएं हैं। सुषमा हाँ जी, बोलो आप, है ना। जी जी, बहुत अच्छा। जैसे एक दिल्ली में जैसे ना क्षीर सागर भी, क्षीर सागर के बारे में बता दो, क्षीर सागर या इसी के बारे में बताओ? जो कह रही है आशी दीदी। ये क्षीर सागर ही तो है, हम्म। तीसरा सागर क्षीर सागर ही है। कि हाँ जैसे, सुषमा ठीक बोल रहे हो हाँ आप, जी क्षीर ठीक बोल रहे सागर, हो। हाँ हाँ, जैसे राज्य के नूरी स्वरूप में जो अनंत उज्ज्वलता है ना, उसे क्षीर सागर कहा गया है। और राज्य का दिल श्यामा जी है, और श्यामा जी का स्वरूप हम सब ब्रह्म सृष्टियां हैं। महावाहिदत में हम सब सखियां और श्यामा जी हैं। जैसे कि परिक्रमा ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे एक परमधाम में ना, एक अंग में ना 5 गुण विद्यमान होते हैं। जैसे आंख ना सिर्फ देखने का कार्य नहीं करती, वो सुन भी सकती है, स्पर्श भी कर सकती है, देख भी सकती है, बोल भी सकती है। और ऐसे ही रसानंद में युगलदास जी महाराज कहते हैं कि परमधाम में ना एक फल में ना सभी फलों का रस हम ले सकते हैं, इसे कहा गया है वाहिदत। और जैसे एक उदाहरण ये भी है कि जैसे यहाँ पे एक कांच का टुकड़ा हो या एक बुलबुला हो पानी का ना, उसमें पृथ्वी से भी 13 करोड़ गुना जो सूर्य बड़ा होता है ना, उसका प्रतिबिंब भी हम इसमें देख सकते हैं। इसलिए एक सागर में ही सभी सागरों का समाहित होना कहा गया है। सही है। बहुत अच्छा, सुषमा जी ने बहुत अच्छा बता दिया। किसी और के भाव हैं तो देख लो हाँ आप। जी बहुत स्वर्णा अच्छा। दीदी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। मेरे दिल में ये भाव आ रहा है कि जैसे हम राजभोग मतलब राज्य को और गवाते हैं, तो उस समय ना राज्य की नजर किसी भी एक सखी पर पड़ जाती है और इशारे से उनको अपनी तरफ बुलाते हैं। फिर उसके बाद उनके मुख में जो है एक मतलब एक टुकड़ा उनके मुख में डाल देते हैं। तो वो वाला जब एक टुकड़ा एक सखी के मुख में डालते हैं, तो सारी सखियों को उस वाले भोग व प्रसाद का आनंद सब सखियों को एक साथ मिल जाता है। और वहां पर वायदा है, वहां पर ये तो नहीं है कि हाँ राजी ने आपको बुलाया मुझे नहीं बुलाया। तो वह तो एक सखी को अगर प्रेम से राजी से अपनी प्रेम भरी नजरों से सींचते हैं, तो वो वाला सुख सभी सखियों को एक साथ मिल जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीना दीदी। बहुत अच्छा, नाम बहुत जी, अच्छा। जैसे राज जी वो सीढ़ी पे खड़े होकर जब श्यामा महारानी की मांग भरते हैं, तो सारी रूहों की मांग भर जाती है। ये तो बैठो तो ये तो सीन मेरी आंखों के आगे ही रहता है, इतना प्यारा लगता है ना मेरे को कि एक की मांग रास्ते में श्यामा महारानी की भरी, सबकी भर गई। वो एक बात किसी भी सखी से करते तो वह सारी सखियों को उस बात का रस भी मिलता है और सुख भी मिलता है, पर हर सखी को लगता है मेरे साथ ही ये बात करी है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वाहिदत है। यही कृष्णा सुनना यही चाह रही थी बात जब मैंने शाह जी का नाम लिया था। कृष्णा अच्छा, दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। एक दिली मतलब हमारे राज्य जैसे राज्य के दिल में आता है, वही श्यामा महारानी जी के दिल में आए, वो ही फिर श्यामा महारानी जी के दिल से सखियों के दिल में आए। तो जैसे हम चितवनी में बैठते हैं, या हमारे जैसे कह रहे हैं आत्मा जब हमारी देखती है,
तो आत्मा क्या राज्य के चरणों में बैठी है, और राज्य एक एक मतलब जैसे अभी इन्होंने दीदी ने उदाहरण दिया, जैसे कि श्यामा महारानी जी को प्यार, मतलब कोई भी मतलब मांग भरते हैं या कोई भी मतलब कोई भी प्यार करते हैं, तो मतलब वो सब सखियों को हमें प्यार मिलता है। तो यही एक दिल है, मैं तो दिल में यही भाव आ रहे थे दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आशी राम दीदी, हो जी। गए ना आप कंप्लीट? आगे। हाँ, काफी हो गए। हाँ बस जी। सुबह साथ के बोलते बोलते मुझे वो याद आ गया, जब हम कुछ जाते हैं 3 बजे चौथे पहर का आलम, तो धनी कहती है श्यामा जी इनसे पूछो कहाँ जाना है। वो सिर्फ मीठी बात करने के लिए कह देते हैं, लेकिन जब श्यामा जी से बात करते हैं सबको सुख हो जाता है, हाँ राज्य पूछ रहे हैं। और फिर क्या होता है, सबके दिल में, यानी कि मुंह से तो बोल दिया, हमने भी कह दिया यहाँ जाना, तो उन्होंने भी कह दिया, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे सुखपाल हैं अपने आप स्वचालित उनको दिल में आ जाता है, पता लग जाता है, छज्जे पे आके खड़े होते हैं, अपने आप जाना शुरू कर देते हैं। यानी कि सिर्फ हम सखियों और श्यामा जी की ही वाहिदत नहीं है, बल्कि पशु पक्षी जमीन जानवर सब सब वाहिदत में है। तो इसलिए मुझे ये उदाहरण याद आ गई। सुंदर साथ जी बहुत प्यारा सबने बता दिया, अति सुखदाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, तो हमें पता चल गया कि सबका दिल कौन सा है, राज्य का। तो उसी के लिए मैंने चौपाई लिखी थी, आपने वर्णन कर दिया। हादी नूर है हक का, और रूहें हादी अंग नूर, इन विद अरस में वाहिदत, ए सब हक का जुहूर। सारा हक का ही जुहूर है, उसी से वाहिदत है। तो इसी के साथ रिलेटेड अगला क्वेश्चन बन जाता है कि हमें यहाँ पे हमारा दिल पता लग गया कि निज स्वरूप के माध्यम से ही हमें ये वाहिदत का भी पता चला ना, अपने परात्म के स्वरूप से। तो ये एक छोटा सा प्रश्न लिखा है मैंने भी, निज स्वरूप का भी कहते चिंतन करो। जब हम करनी है चितवन करनी है, तो बैठे अपना स्वरूप देखने की कोशिश करें। मूल मिलावा में युगल स्वरूप को तो देखना ही है, अपना स्वरूप भी देखें। तो कहते अपना स्वरूप, निज स्वरूप का चिंतन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो धनी का देखने से मिलता है। दोनों का जवाब एक ही है। तो क्या मिलेगा चिंतन करने से, क्या मिलेगा? निज स्वरूप के चिंतन करने से क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन है ना? जी जी। हाँ जी सुंदर सा जी, बहुत कुछ मिलता है। हाँ अभी सोच रहे हैं क्या क्या मिलना है। हाँ जी शशि। दीदी प्रणाम जी। राज्य का इश्क मिलेगा, इलम मिलेगा, उनके जितने सारे सागरों का सुख मिलेगा। दीक्षा दीदी। दीक्षा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, हेडफोन तो नहीं लगाया हुआ? प्रणाम जी। अब आ रही है आवाज? आ रही है दीदी, आ रही है। हमें चितवनी करने से मूल मिलावे का मार्ग प्रशस्त होगा हमारा। राज्य के दर्शन होंगे, राज्य का इश्क भी मिलेगा, और इलम भी, पक्का ज्ञान होगा हमें, इलम होगा, तभी हम चितवनी करेंगे। तो चितवनी करने से हमें राज्य का एक तरह से मूल मिलावे में उनके चरणों में हम जाकर के प्रणाम करेंगे। ये है चितवनी करने से। हाँ जी नीना दीदी। प्रणाम जी। अपना निज स्वरूप देखने से हमें अपनी परात्म दिखेगी। जब परात्म दिखेगी तो वो परात्म के नैनों में राज्य बैठे, तो अब हमें ऐसे लगेगा कि राज्य हमारे ही नैनों में बैठे हैं। मतलब मेरे को ऐसे लगता है, और राज्य के नैनों में परात्म दिख रही है। अपना निज स्वरूप देखेंगे, परात्म दिखेगी, तो राज्य के नैनों में हम खुद को देख पाएंगे। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अपना निज स्वरूप देखने से राज्य के साथ हम एक दिली, हमारी जो परात्म की तो है ही है, यहाँ से भी जब आत्म की नजर जाती है तो वो बिल्कुल परात्म जैसी ही खुद को फील करके आएगी कि मैं राज्य की हूं। और यहाँ पे हमारे मन में दृढ़ता आएगी उस चीज से, अपना निज स्वरूप देखने से, कि हम वहां पे राज्य के चरणों में ही बैठे और हम ब्रह्म सृष्टि हैं, मतलब हम राज्य की अंगना हैं। इस चीज की दृढ़ता आएगी। इस चीज की दृढ़ता आने से हमारी यहाँ पे रहनी सुधरनी शुरू हो जाएगी, और जब रहनी सुधरनी शुरू हो जाएगी फिर तो राज्य साक्षात सामने। मतलब मेरे को ऐसे लगता है। बाकी प्रणाम जी, बिल्कुल। प्रणाम जी, चलो प्रणाम जी। हाँ जी आशी दीदी, और सुनना है? आप बता दो थोड़ा कौन कौन सी चीजें। इश्क है, बेसिकली तो इश्क है जो हम्म, मुझे समझ आता है ना। हम्म, तो सारा इश्क के साथ ही जुड़ा है। इलम लेकर ही तो हम वहां पहुंचे, इलम से अपनी पहले तो निस्बत हम, की पहचान हो गई ना। हाँ
निस्बत की पूर्ण पहचान, असल 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 निस्बत तो वही है जो असल परात्म का तन है। हम्म, तो अभी अभी बहुत प्यारा बोला है इसमें भी, क्योंकि परात्म के सामने राज्य है, तो राज्य साक्षात हमारे दिल में, वो पहले ही मतलब सब कुछ होगा। निस्बत के मतलब रहनी यदि मुझे तो परातम पहले ही हो नजर आ रही है जाएगा। तो एक प्राउड फील होगा कि अरे धनी मतलब निज स्वरूप से, मतलब मेरे और धनी में कोई फर्क ही नहीं है। जो सातवां सागर है ना, अपनी निस्बत का सागर, वही परात्म को देखने का है। मतलब वहां पहुंच कर यदि परात्म के दर्शन हो जाए तो राज्य पता क्या हमें क्या अनुभव कराएंगे, कि तू और मैं कुछ अलग है ही नहीं है। बिल्कुल। जो तू है वो मैं हूँ, हक मिले हक सो। वो निज मतलब मेरा, सुभराज जी कहते हैं ना, तुम मेरे तन हो। तन तो मेरे तन मतलब उन्हीं का ही तो तन हूं मैं। इतनी बड़ी बात राज्य ने कह दी कि वो निज स्वरूप तू और मैं एक हूँ। तो जहाँ एक हो जाएगा तो फिर तो बहुत कुछ आ गया ना। उसमें प्रेम भी आ गया है ना, इश्क भी आ गया, इलम भी आ गया, खिलवत भी वही। जो राज्य के दिल की सारी निधियां हैं वो महसूस होने लग जाएंगी, है ना। सारी नियम, वो क्योंकि सारी मेरा दिल और नियम राज्य का दिल एक हो एक गया। हो गया। तभी तो ये वाहिदत में ही चौपाइयां आती हैं जिनसे प्रश्न बनाया मैंने भी, दिल एक हो गया। हम्म, हाँ जी। बहुत अच्छा समझा दिया आपने। आगे चलते हैं। एक चौपाई बोलूंगी सुंदर साथ जी, उसका भाव बताएं। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, पट न आड़े हक, सो हक को हक देखत, हुई फरामोशी रंचक। आड़ा पट, पट भी दो तरह से लिखे ना, आड़ा पट, कौन सा पट आड़े दिया, फिर कह दिया पट नाड़े हक। पहले कह दिया आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, अब कहते हैं पट नाड़े हक, सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंचक। पहले दो चरणों का ले लेता है। एक एक चरण। आड़ा हाँ, पट दे झूठ दिखाइया। हाँ जी, सुंदर साथ जी। विजय दीदी, हाँ जी, सुबह ही हमने सौर किया था इस चीज का। विजय दीदी। आड़ा पट दे खेल दिखाइया, पट न आड़े हक। ये पर्दा मतलब जो है ना, ये आड़ा पट जो पर्दा है, ये राज्य के सामने नहीं है, ये हम रूहों के आगे ही उन्होंने जो है फरामोशी का पर्दा डाला हुआ है। जहां तक मेरे को याद आई, इस टाइप का ही हुआ था ना। फिर अभी राज्य क्या, अभी राज्य और तो हम क्लियर रूहों करते के हैं। आगे फरामोशी का पर्दा डाला ना, रंचिक पर्दा करके ही हमें खेल दिखाया है। तो इसलिए श्री राज्य मान ने अपनी रूहों को ही जो है अपनी राज्य ही अपनी रूहों को देखते हैं। और सुंदर साथ जी, और बोलो। फरामोशी तो रंचक, थोड़ी सी फरामोशी दी है रंचक, ताकि वो नशे सहूर वो भी रहे, फरामोशी भी रहे और धनी से दूर भी ना हो। अभी और करते हैं सहूर। और बोलो सुंदर साथ जी, बहुत गहरी बात है वसंत भाई। खुला वसंत भाई। 14 लोग का जो ब्रह्मांड है ये आड़ा पट है। अच्छा वीना दीदी, ओके हाँ। वीना हाँ, दीदी कैमरा खोलो। कैमरा खराब हो रहा है। खराब हो रहा है, चलो फिर बोलो, कोई बात नहीं। 14 लोग का जो ब्रह्मांड है यही आड़ा पट है, इसलिए हमें ये झूठ का खेल दिखा रहे हैं। पर आत्मा वहां बैठी है, वहां से ये झूठ का खेल देख रही है। तो हमारी सुरता तो यही आई है, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं उसी को। मेरा तो यही कहना है, आगे पता नहीं। अभी रुको, अभी और सुनते हैं। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, आड़ा, आगे क्या है, पटना पट न आड़े आड़े हक, हक। पट न आड़े हक। हाँ जी सुंदर सा जी, गहरी बात है। हाँ जी, एक एक चरण को लेके चलो, फिर मजा आएगा। प्रणाम जी दीदी। हम्म प्रणाम जी दीदी, हमारी परात्म की नजर राजी महाराज ने अपनी नजरों में डाली, और इस माया के खेल पे मतलब हमारी अपनी नजर से ये खेल दिखाया हमें। तो माया के खेल में जो हमारी आत्म जो है वो परात्म राजी महाराज ने अपनी नजरों में डाल के और इस झूठे खेल को मतलब हमारी आत्म को इस पे डाल दिया। हम्म तो ये झूठ का खेल, माया का खेल हमें मतलब हमारी निस्बत के वास्ते मतलब ये झूठ का खेल दिखाया हमें।
तो यही हमारे पर्दा है, मतलब आत्म का जो ये शरीर का जो हमारे तन का जो पर्दा है, यही हमारे आगे है, आड़ा पट है। वीना देखो इतना दीदी, ही समझो दीदी। प्रणाम हाँ जी। अभी और क्लियर करते वीना दी। प्रणाम जी दीदी। मेरे को ऐसे लगता है कि उन्होंने जो हमें आड़ा पट डाला वो है फरामोशी का। फरामोशी का पट डाला, लेकिन पट है नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने दिल में ले लिया। तो हम में और राज्य में कोई दूरी तो है नहीं, कोई वैसे आड़ा नहीं डाला, सिर्फ एक फरामोशी देके और अपने ही दिल के पर्दे पर वो राज्य हमें अपना वो खेल दिखा रहे हैं। इसलिए कोई दूरी है भी नहीं, डाली भी फरामोशी की, लेकिन कोई पट डाला भी नहीं और आड़ा पट दिया भी नहीं। मतलब मेरे को पहले दो चरणों का ये लगता है कि फरामोशी दी तो आड़ा पट आया, लेकिन हमें अपने दिल में ले लिया तो हमारे में और उसमें कोई आड़ा पट रहा भी नहीं। मतलब पहले दो चरणों का मेरे को ये लगता है। प्रणाम जी। हाँ अब लास्ट सुषमा बोलती है, फिर आशी दीदी समझाएंगे। मैं बोलने का प्रयास करती हूँ, मैंने सुनी तो एक बार चुका ये। आड़ा पट यानी राज्य ना अपने दिल रूपी पर्दे पर ना हमें फरमोशी देकर ये खेल दिखा रहे हैं, और हम राज्य के दिल पर ही देख रहे हैं। हमारी नेत्रे राज्य के नेत्रों से मिली हुई हैं, और हक को हक देखे, मतलब कि वहां पर राज्य में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। हम राज्य को देख रहे हैं और फिर भी राज्य को नहीं देख पा रहे। नेक फरामंसी या कि हमारी नजर ना यहाँ आ गई है आत्मा के रूप में, यानी इस संसार को देख रहे हैं, हम राज्य को नहीं देख पा रहे हैं। यही फरामोशी है। पता नहीं सही है या हाँ हाँ रुको रुको, बहुत कुछ सही पहुंच गए हो। है ना, एक मिनट सुषमा, है ना। हाँ जी आशी दीदी। जी सुषमा ने बहुत क्लियर कर बहुत दिया। थोड़ा आगे, मतलब दो हाँ, तरह के थोड़ा पट का वर्णन कर दो। हाँ, आड़ा पट दे, पट दे झूठ झूठ दे। दिखाया। अब वो हम पट वहां कौन सा परात्म है? का तन जो बैठा है वो कैसे देख रहा है खेल, पहली बात तो ये है। हम्म हमारी नजर कहाँ देख रही है? कहने को तो हम यही अभी भी बोला सुंदर साथ ने कि राज्य की नजर से नजर मिली हुई है, नजर से नजर मिली हुई है, फिर भी ब्रह्मांड दिख रहा है। ऐसा क्यों? परात्म भी फरामोशी में है, उसको भी ब्रह्मांड ही दिख रहा है। उसको राज्य के अंदर जो नैनो में प्रेम है वो नहीं दिख रहा, इश्क नहीं दिख रहा। उसको राज्य के नैनो में भी एक झूठा ब्रह्मांड दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य ने अपने दिल के पर्दे पर ये झूठा ब्रह्मांड ले लिया। हमें जो जो रोल रूल दिया है ना, वो उन्होंने अपने दिल के पर्दे पे ले लिया। और नेत्रों में क्या होता है? जो दिल में होता है। तो राज्य के दिल में ये झूठा खेल चल रहा है, वही हम राज्य के नेत्रों पे देख रहे हैं। पहला तो ये पट है हो गया। पहला पट, है ना। पट ना आड़े हक, लेकिन राज्य के सामने तो कोई पर्दा नहीं ना। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो। पट ना आड़े हक, ये दीदी इसका ये दिल में भाव आता है कि पट जो ये परातम और उसमें कोई नजरें तो नजर से मिली हुई है ना, वो कोई हाँ वो वाला पर्दा नहीं है कि राजी ने मेरे और बीच में एक पर्दा लगा दिया। मतलब मैं हाँ आपके सामने बैठी हूँ ना, तो मैं तो आपको देख रही हूँ ना। वो परातम और राजी की नजरें तो मिली हुई हैं। वो आड़ा कौन सा डाला कि राजी के दिल में खेल डल रहा, खेल चल रहा है, तो रू के दिल में भी वो रू वो ही देख रही है। परातम मीन्स वही देख रही है। हाँ, परात्म भी वही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि परात्म की नजर यहाँ आ गई आ गई। आत्म बन के। तो अब हाँ धनी हमें इश्क कैसे दे रहे हैं? इलम के माध्यम से। अब धनी ने इलम दिया है तो कहते हैं इसको छोड़ो ना, इस ब्रह्मांड के पर्दे को छोड़ दो। भूल जाओ कि मैं ये हूँ, मैं आशी हूँ, मैं मीन हूँ। इसको भूल जाओ, अपने परात्म के तन को याद करो। धनी मैं तो आपके सामने बैठी, मैं तो वही हूँ। तो इसलिए इलम दिया राज्य ने। इसलिए दूसरे चरण का अभी मीनू ने क्लियर करा। पट न आड़े हक, हम कह तो रहे हैं कि राज्य के आंखों में हमें झूठा खेल दिखाई दे रहा है। राज्य के आंखों में, नेत्र में जो प्रेम है असल वाला, वो क्यों नहीं दिखाई दे? बैठे तो परम धाम में, फिर भी नहीं देख पा रहे। तो यही बताना चाह रहे हैं कि है नहीं, पर्दा कोई नहीं है। आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, पर फिर भी क्योंकि यहाँ आ गई नजर, वो जब तक इलम लेकर, इश्क लेकर, इलम से बेशक इलम लेकर इश्क नहीं आएगा, तब तक वहां नहीं जागृत होगी। वैसे धन कहते हैं फरामोशी रंचक है, कुछ है नहीं, बस मेरा इलम ले लो और जाग जाओ। इलम लो वो रंचक क्या जी, मेरा, थोड़ी सी है, घबराओ मत, इलम थोड़ी ले सी मेरा, है। और इश्क इश्क लेके आ जाओ। मेरा इलम है ही तुम्हारा इश्क, और क्या है? परम ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो इश्क है ना। दुनिया के लिए उस इलम में बहुत कुछ है, वो इलम के सागर में हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ है। लेकिन हमारे लिए तो इश्क ही है ना। तो धनी कहते हैं बस मेरा इश्क लेके आ जाओ ना। बता दिया जब मैं और तुम अलग हुई नहीं, इसीलिए कह दिया हक को हक देखत है। राज्य को ब्रह्म सृष्टियां दिख रही हैं, कोई फर्क नहीं है।
हमें भी हक बोल दिया, क्योंकि जो भी ऊपर बोला गया था, रूहो तुम मेरे तन हो, जब मेरे तुम्हारे में अंतर ही नहीं है, हम आमने सामने बैठे हैं तो हक को हक देखत। राज्य हमें देख रहे हैं, हम राज्य को देख रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है। इसीलिए ये सारे प्रश्न किसमें आए? वाहिदत में, एक दिल। धनी ने बताया तुम और मैं अलग हैं ही नहीं, ना कभी थे, ना है, ना हो सकते हैं। इसीलिए राज्य ने हमें यहाँ नहीं भेजा, क्योंकि झूठी नजर इस ब्रह्मांड में आ ही नहीं सकती। वहीं बैठे बैठे खेल दिखाया। कहते तुम जाओगे तो एक कंकरी उड़ावे 14 तबक, तुम्हें कैसे मैं वहां भेज सकता हूँ? बहुत सारे रीजन हैं। एक तो ये नूर ज्योति का, दूसरा मैं तुमसे प्रेम इतना करता हूँ, मैं तुम्हें दूर कर ही नहीं सकता। तो ये सारी क्या बनाई सुंदरसा जी हमारे लिए? हिकमत। ये हिकमत के ही प्रश्न आते हैं, उसी में छुपाई आती है। अभी धनी कैसे हिकमत करके हमें खेल दिखा रहे हैं। ये धनी ने हिकमत करी कि हमें दूर भी नहीं करा और हमें लगता दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तक हम इलम से जागृत नहीं हुए तब लगता दूर कर दिया, वैसे दूर करा नहीं है। तो ये धनी ने वही हिकमत रंचक करी। है। यही बस, यही रंचक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हो गया ये हमारा तीसरा सागर वाहिदत का। हमें वाहिदत में ही उठना है। तो अब चलते हैं चौथा सागर। चौथा सागर सुंदर साथ जी क्या है, जिसको दधि सागर का नाम दिया गया? युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर। तो इस सागर में प्रश्न बनाने तो बड़े मुश्किल बात है, क्योंकि मुख्यतः क्या है? धनी के वस्त्राभूषण, राज्य के वस्त्राभूषण, सुंदर साथ का श्रृंगार भी दिया है ना। 3 बार धनी ने अपने श्रृंगार का वर्णन कराया, 2 बार श्यामा जी का, 1 बार सुंदर साथ का। यानी कि असल तन बता दिए, जिनसे हमें प्रेम करना है, या जो हमारे भी हैं राज्य के, श्यामा जी के, तो उनके सुंदर स्वरूप के वस्त्र आभूषण तो सबको मालूम ही है, इसलिए हम उसमें टाइम नहीं लगाएंगे। सबको आते हैं, अगर किसी को कोई कमी है तो अपने आप फिर से पढ़ लेंगे, वैसे तो अभी हमने सबने रिवाइज करे ही है। तो इस सारे वर्णन से पहले श्री महामती जी ने लिखा पहले मंगलाचरण। तो मैंने पहला यही लिखा है कि मंगलाचरण किसे कहते हैं। कोई बता सकते हैं तो बता दो। सुंदर साथ जी, मंगलाचरण ये हमने श्रृंगार में भी पढ़ा था। मंगलाचरण किसको कहते हैं? मंगलाचरण क्यों लिखा जाता है? हाँ जी स्वर्णा दीदी, आपका खुला है, आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मंगलाचरण का मीन्स ये होता है कि कोई भी कार्य करने की शुरुआत, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे शुभ कार्य करते हैं, हमारे लिए तो राज्य ही सभी शुभ है। तो मंगलाचरण मतलब एक कार्य की शुरुआत की जाती है, कि जैसे कहते हैं ना कि भाई हमने वाणी कब, जैसे पहला भी कोई भी किताब का पहला शुरू होता है तो उसमें हम कहते हैं कि मंगलाचरण। तो मेरे दिल के तो यही भाव है कि कार्य की शुरुआत करने को ही मंगलाचरण कहा जाता है। बाकी आप बताइए। अभी और गहरी बात है, और बोलो सुन शांति दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी, लिखने वाले अपने आराध्य के ऊपर अपने को समर्पण करके तब लिखने शुरू करते हैं, इसी को मंगलाचरण कहते हैं दीदी। ये बिल्कुल बात है। ठीक, स्वाति ने यही बताया। श्रृंगार में भी लिखा था, यहाँ भी मंगलाचरण मतलब कि अपने भाव, या जैसे महामती जी तो बार बार कहती है मैं तो हूँ ही कुछ नहीं, धनी मेरे अंदर बैठ के वर्णन करा रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मेरी जुबान तो नसूत की है। तो इसलिए वो हर चौपाई में भी कहती हैं। तो स्टार्टिंग में भी उन्होंने यही कहा कि जो भी बताया शांति दीदी ने, कि अपना अहम मतलब मैं तो हूं ही कुछ नहीं, पूर्ण समर्पण, धनी आप हो, आप ही अपने श्रृंगार का वर्णन कराओगे, मैं नहीं कर सकती। इंद्रावती ने नहीं करा, तभी तो कहते महामती जी ने करा। महामती जी कौन है? 5 शक्तियां धनी की, तो इंद्रावती नहीं वर्णन कर सकते, महामती नहीं करा, तो इसलिए कहते हैं अपना हम तो रखा ही है ना, मैं तो कर ही नहीं सकती। तो यही बताया स्वामी जी ने इसमें कि अपने अहम का त्याग करके धनी के चरणों में ध्यान रखकर पूर्ण समर्पित होकर, धनी जो आप लिखवाओगे वो मैं लिखूंगी, जो आप बुलवाओगे वो मैं बोलूंगी। तो यही इसी को कहते हैं मंगलाचरण। तो सुंदर साथ जी आगे मैंने एक प्रश्न लिखा है, युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करना जरूरी क्यों है? हम बार बार वर्णन करते हैं, जहां पर भी महामती जी ने भी 3 बार कर दिया श्रृंगार का वर्णन, 2 बार श्यामा जी का भी। तो वर्णन करना ही जरूरी क्यों है? हम कितनी बार करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं करो वर्णन, कोई कहते हैं हम चरण कमलों का करो, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्यों जरूरी है धनी का वर्णन?
शोभा श्रृंगार का। ज्योति दीदी, हाँ ज्योति दीदी खोलो। वर्षा भी बोलेंगे और ज्योति भी बोलेंगे। ज्योति खुला नहीं, पहले वर्षा को खोल देती हूँ। वर्षा खोलो। प्रणाम जी। हाँ खुल गया, प्रणाम। कोई बात नहीं, एक बोल लो। हाँ बोलो ज्योति दीदी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर जी। इसलिए कि वहां पर धनी बार बार बता रहे हैं कि सुरता एक ही साधु मूल मिलावे माई, क्योंकि हमारी परात्म वहीं पे बैठी है, राज श्यामा जी के सामने ही बैठी है। तो हम बार बार वो जुगल स्वरूप के श्रृंगार शोभा का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो परात्म के ऊपर फरामोशी है तो हमारी सुरता धीरे धीरे एक अंगों को देखेगी। तो जैसे जैसे एक एक अंगों को शोभा श्रृंगार में धनी के डूबेगी तो हमारी भी एक एक अंग जो परात्म की है खड़े होते जाएंगे तो हमारी भी वो फरामोशी हट जाएगी, हम जागृत हो जाएंगे। दीदी प्रणाम जी, गलती रहता है तो अरे नहीं, गलती क्या, बहुत प्यारा। जी नहीं, वर्षा कोई गलती बोलो। नहीं होती ना। दीदी वैसे तो ज्योति दीदी ने जो बताया है वो ठीक है। और मुझे ना एक मंगलाचरण के बारे में एक दिल में था वो आ रहा था। वैसे तो सुंदर साथ जी ने सब क्लियर कर ही दिया है। जैसे ये मंगलाचरण लिख रहे हैं तो मुझे उसमें लग रहा है कि राज्य संक्षेप में पहले ही भूमिका बना देते हैं कि आगे वो क्या वर्णन करने वाले हैं। वो मंगलाचरण में उसे संक्षेप में भूमिका तैयार करके हमें बता देते हैं कि अब आगे मैं क्या वर्णन करूंगा। यदि शोध में किसी को जानना हो तो मंगलाचरण में पता चलेगा पढ़ने के आगे क्या वर्णन करने वाले हैं। और एक ये जो उसमें आता है कि फेर स्वरूप को निरखिए, रूप को यही लागू रहे। फिर हम यदि बार बार राज शर्मा जी के स्वरूप श्रृंगार का ध्यान करेंगे, अपने मन में धारण करेंगे, तो कहते हैं कि बार बार उसे करने से हमारे दिल में वो छवि अंकित हो जाएगी, वो स्वरूप श्रृंगार खड़ा हो जाएगा। और हम जिसके बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। जब राज श्यामा जी के बारे में ही बार बार सोचेंगे तो उन्हीं के गुण हमारे अंदर आएंगे और हम चित्रवनी के माध्यम से राज शर्मा जी के का संपूर्ण दीदार कर सकेंगे और उनके चरणों हम्म, हाँ जी। प्रणाम जी। यही मैंने लिखा था जो अभी अभी वर्षा ने बोला, वर्णन करना क्यों जरूरी है। जैसे जैसे वर्णन करेंगे, बार बार करेंगे तो क्या होगा, युवसु की छवि हमारे अंदर अंकित हो जाएगी। तो उसके बाद हमें निरखना है, अंकित हो जाएगी तभी तो निरखेंगे। सुंदर साथ इतना आगे बढ़ चुके हैं, वो वर्णन का जवाब भी निरखने में दे रहे हैं। बहुत प्यारी बात है, क्योंकि अब सब चितवन में बैठने लग गए हैं। जबकि शब्दों में देखें तो वर्णन करने का मतलब कि जैसे जैसे वर्णन करते जाएंगे छवि अंकित होती जाएगी। फिर वर्णन से अगला स्टेप है निरखना, चितवन में बैठना। वाणी मंथन से वर्णन, चितवन से निरखना। तो जब अंकित हो जाएगी तभी तो हम चितवन में बैठ के उस सुख को ले पाएंगे ना सुंदर सा जी। तो ये दोनों बातें हो गई, वर्णन करना और फिर उनको निरखना, क्योंकि वही हमारा मूल संबंध है, निस्बत है, वाहिदत है, जो भी हमने पढ़ा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। जरूरी क्या है, यही करना है, हमारा उद्देश्य ही यही है सुंदर साथ जी। जैसे जैसे चितवन करेंगे तो रूह फिर अपने आप चाहेगी कि धनी दीदार दे दो। तो ये अगला पूरा टारगेट है जो हमारा उद्देश्य फरामोशी हटने का, वो तो यही है ना कि धनी में अपना मूल तन देखूं, मैं आपको देखूं, मैं श्यामा जी को देखूं। तो यही करना सुंदर साथ जी हमें। हाँ, आगे मैंने एक प्रश्न लिखा है, वो वैसे परिक्रमा ग्रंथ में बताया था। अगर किसी को याद हो तो बता सकते हो कि युगल सुख की शोभा का जो है चौथा सागर, इसको दधी सागर भी कहते हैं। दधी सागर क्यों कहा गया है? दधी सागर क्यों कहा? हाँ, ये नाम क्यों दिया गया दधी सागर? हाँ जी मिथिलेश दीदी। प्रणाम जी। ये दधी सागर इसको इसलिए कहते हैं, दधी मतलब शीतलता। जो राज्य महाराज जी की शीतल दृष्टि इस सागर पर पड़ी। और जो पहला वो पूछा था आपने, तो मेरा भाव उसमें भी ये था कि जब हम पिया जी के स्वरूप और श्रृंगार को निहारेंगे तो अगर हम यहाँ की दृष्टि से भी घटा के देखें कि कोई हमारा बहुत प्रियजन हमारे साथ रहता है और उसकी कोई हमें वो दूर चला जाए और उसकी कोई चीज हमें घर में मिल जाए तो हमें उसकी कितनी याद आती है और एकदम से तड़प जाते हैं
कि हाँ ये उसकी चीज है, ये उसका, ये यहाँ पहनते थे। तो हमें वही तड़प उनके युगल स्वरूप के श्रृंगार को देखने से आई दधी सागर में जाने के बाद। तो इतना विरह हुआ कि मतलब उस श्रृंगार में इतना आनंद है, तो वो जब उनको स्वरूप को हम सामने देखेंगे तो उसमें कितना हमारा आनंद है। तो ये देख के जो विरह हुआ, तब हम वापस दधी सागर से नूर सागर में राज्य के मुखाग्नि की शोभा को, आभूषणों को देख के तृप्त होती है आत्म, कि भाई हम अपने युगल स्वरूप के श्रृंगार को इसीलिए बार बार निहारें कि हमारे दिल में हमारे धनी के श्रृंगार स्वरूप सब अंकित हो जाए और हमें यहाँ से निकलने में, जीव भाव से आत्म भाव में आने में देरी ना लगे। इसलिए हमें बार बार चितवन करके उनके स्वरूप को निहारना है और उसी में डूबते रहना। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, आपने सारा बहुत अच्छे से बता दिया। या पंजाबी में कहते हैं ना, जिससे बहुत प्रेम होता है उसको मिलके कहते हैं ना, हाय मैनू मेरे ते कलेजे विच ठंड पै गई। तो ठंडक, तो प्रेम, प्रेम क्या है? ठंडक का स्वरूप है। धनी के नख से शिख तक एक एक चरण को, एक एक अंग को जैसे जैसे निरखेंगे, धनी का प्रेम बढ़ता जाएगा। तो उससे क्या होगा? हृदय में आनंद, ठंडक वाला रस प्राप्त शीतलता होगा। आ जाएगी, शीतलता, शीतलता बोला ना, इसीलिए प्रेम की उसको शीतल। बोला दधी सागर, हाँ, शीतलता। क्योंकि बातोनी भी दही देखो, ठंडा। जैसे दही, दही कहते हैं ना, कुछ भी है पेट खराब है यहाँ पर भी, तो हाँ दही खाओ, शीतलता हाँ आएगी। हाँ, ये भी आपने उदाहरण अच्छा दिया। उदाहरण ठीक दिया। हम्म, गर्मी हो जाती है, गर्मियां जैसे अब हो गई हैं, तो कहते हैं ना दही जरूर खाओ, क्योंकि शीतलता देता है। तो धनी की दृष्टि कैसी है? शीतल दृष्टि। तो सुंदर साथ जी यही है, इनमें हमें अपने अपने वस्त्र आभूषण सब याद करके, अंकित करके हृदय में निरखने हैं। तो इतना ही लेते हैं हम सागर चौथे में, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल करने का ही है। तो आगे पांचवा लेते हैं छठा, सागर। हाँ अभी हाँ, बहुत है। पांचवा, पांचवा सागर इश्क का। तो सब सुंदर साथ जितने प्रेम से बोल रहे हैं, उस इश्क में ही तो डूबे हुए हैं। हर सागर हमें कहाँ ले जा रहा है? इश्क की तरफ ही तो ले जा रहा है, क्योंकि इश्क का ही तो हम कहानी डाल के आए थे। उस इश्क का निरूपण करने के लिए खेल में आए हैं। वही इश्क लेना है, हर सागर में से हमें अपने लिए इश्क ही तो ढूंढना है। तो सुंदर साथ जी पहली छुपाई है, पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरिया के, पीमे अरस रूहें फकीर। तो इसमें मुझे लगता है एक एक सुंदर साथ एक एक चीज बताएंगे। पहला कहा पूरन, क्यों कहा इसको? पांचवें सागर को ही, वैसे तो सारे सागरों में उन्होंने लिखा अनंत है, अनंत है, नाम ही सागर है ना? उनकी शोभा, उनकी महिमा सभी की अनंत है। फिर भी जो पूरन वर्ड आया और किसी सागर में नहीं आया, इसी में बोला पांचवा सागर पूरन। पूरन क्यों कहा इस सागर को? हाँ जी, कुसुम दीदी। कुसुम दीदी खोलो। कुसुम दीदी हॉस्पिटल में है। ओ राजी, ओ राजी। हाँ जी कुसुम दीदी, आपसे तो फिर हम जरूर सुनेंगे, हर क्वेश्चन का जवाब सुनेंगे। सातवें सागर को पूर्ण इसलिए, पांचवें सागर को पूर्ण इसलिए कहा गया है, जब रूह मतलब पूर्णतः एक दिनी में आ जाती है और राज श्यामा जी की सूरत को भी अपने मन में बसा लेती है, उनकी शोभा को निरखने लगती है और उनको आत्मा उस शोभा को देखने लगती है, तो उसके अंदर विरह आता है। विरह के द्वारा वो इश्क के सागर में डूब जाती है और उसको पूर्ण इश्क मिलना शुरू हो जाता है, वो मार्फत में पहुंच जाती है उसमें। और सुनते हैं। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी, आप ठीक हो जाओ जल्दी से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखो सुंदर साथ जी, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है उनके घुटने का, और फिर भी वो बोल रही हैं। और हम देखो ना सुंदर साथ, वो देखो एक बेड पे बोल रही हैं, राज्य के गुणगान ही तो गा रही हैं। तो हम भी गा सकते हैं, शिक्षा लेनी चाहिए ना हमने कुसुम दीदी से, है ना मम्मी? बोलो। हाँ जी मम्मी बोलो, खुल गया आपका? मम्मी खुल गया, बोलो। हाँ, मैं बोलूं क्या? हाँ जी हाँ जी, आपका खुल गया ना, बोलो। हाँ, एक छुपाई आती है ना, इश्क मेर से आइया अवल मेर है तीर, अपना इलम जिन देता है सो भी मेर से बेशक। इश्क भी जो है ना हमारे को
उस मेहर से आता है। इश्क राज्य के हर गुण उनमें इतने इश्क को हम लेवे, एक एक उसकी चपाई को लेवे तो हमारा बेड़ा पार है। इश्क से ही हमने राज्य को पाना है, इश्क से ही उनका श्रृंगार देखना है, उनके कैसी सुंदरता है। हमें उनसे प्यार करेंगे तो तभी तो हमें कुछ मिल पाएगा। तो ये चुपई ऐसी है कि हमें मेहर से ही सब कुछ पाना है, इश्क से ही पाना है। मैं तो ये चाहती हूँ। और हाँ जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई पूर्ण क्यों कहा है पांचवें सागर को, सुंदर साथ जी। हाँ जी, वर्षा तो बोलेंगी। वर्षा बोलो, पूर्ण क्यों कहा। वर्षा एक मिनट रुको, आपने बोल लिया, एक बार भावना से सुन लेती हूँ। आप खोले रखो भावना, खोलो भावना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। पूरन इसलिए कहा क्योंकि लास्ट जो मार्फत की स्थिति होती है, इष्ट आने के बाद ही वो स्थिति पूर्ण की जाती है, जिसमें उसमें उस रूह के हृदय में धनी का दीदार होने लगता है उसको चितवन में बैठने पर, और पूर्ण स्वरूप हृदय में आके बैठ जाता है जब इष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इष्ट इलम के बाद भी इष्ट और इष्ट से इलम दोनों सागरों को एक दूसरे का पूरक भी कहा गया है। इसलिए इष्ट को पूर्ण कहा गया कि यदि इष्ट आ जाता है तो हमें मार्फत की हर वो स्थिति प्राप्त हो जाती है जो हम धनी के साथ प्राप्त करना चाहते हैं। और सुनना चाहोगे आशी दीदी? वर्षा बोलो, आप खोल लो। प्रणाम जी दीदी। प्लीज, वैसे तो सभी सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा बताया है, बात याद आती है अच्छा, या तो अब तुम्हारे हेडफोन में गड़बड़ है, आवाज कटती है। बोलते आप सही हो लेकिन थोड़ी थोड़ी कटती है। हेडफोन लगाया हुआ है तो उतार दो, हेडफोन नहीं लगाए। या फिर नेट की खराबी। चलो बोलो, कोई बात नहीं। एक चौपाई आती है कि अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्द की साक्षा। तो राज्य स्वयं ही इश्क का स्वरूप है, तो इसलिए इसे इश्क को पूर्ण कहा है। हाँ जी आशी दीदी। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया। कुसुम दीदी और भावना दोनों ने मार्फत की बात कही। तो असल में यही है जो राज्य के हृदय के अंदर गुज, वो क्या है? इश्क। इश्क में ही सब समाया हुआ है, चाहे निस्बत है, वाहिदत है। जब हमें इन सारी चीजों की पहचान हो जाती है तभी तो रूह को इश्क आता है। तो राज्य के हृदय का जो गुज है वो इश्क है। तो जब हृदय का इश्क मिल गया तो सब नियामतें उनके हृदय की प्राप्त हो जाती हैं। कुछ ऐड करना हो मीनू तो आप बताओ। मेरे दिल में ये आ रहा था कि जिस इश्क के बेवरे के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो निरूपण होएगा, वापस जाएंगे। इश्क मिलेगा तो वापस जाएंगे ना। तो पूर्ण तो तभी होएगा ना, ये निबेरा जो होएगा ना। असल कारण ही क्या है खेल में आने का? दिल में भाव आ रहा है ऐसा कि जिसको हम जिस वजह से आए यहाँ पे, उस वजह से ही वापस जाएंगे। तो पूर्ण कब होगा? जब वो रूह के अंदर वो इश्क आ जाएगा, हम धनी से मिल लेंगे तो हो जाएगी, पूर्ण हो जाए, हम पूर्ण हो जाएंगे। जर्नी तभी पूरी होगी जर्नी ना। पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा। आगे सुंदर साथ जी एक एक ले लेते हैं। गहरा, गहरा क्यों कहा? हाँ जी, फिर अरुणा। गुज और गंभीर एक करके ले लेते हैं। हाँ, गहरा। अरुणा चाची आप बोलो, गहरा। गहरा क्यों बोला? मैं पहले वाली बात पे ही बोलना हाँ चाह बोलो रही थी बोलो, वैसे। कोई बात नहीं, पहले वाली बोलो। नहीं, बस एक एक जरा सी बात है, वो आपके कहने पे थोड़ा सा वो आ गया। वैसे तो मैं खाकड़ू हूँ, कोई असर होता नहीं। अभी कोई दीदी को भी सुना ना, है ना, तो इसलिए मन में भाव जो आ रहा था मन में, मैंने कहा आज चलो बोल ही देती हूँ। जितनी चुपैया बोलते हो खूब कुछ मन में तो आता रहता है, आता है, पर आता है। बोलती नहीं हूँ थोड़ा, है ना। और क्या था, पंथ पूरन। होवे कोट कलप, इश्क पहुंचावे या प्रेम पहुंचावे मिने पलक। मतलब वो तो फिर इश्क आ जाए तो एक सेकंड भी नहीं लगना राज्य के दर्शन होने में, ना परमधाम पहुंचने में। यहाँ बैठे बैठे परातम तुरंत दिख जाएगी। बस यही बोल, इसलिए गहरा भी कह सकते हैं इसको, गहरा तो है ही। इश्क तो बहुत गहरी चीज है ही वैसे तो, यूं सिंपल भाषा में तो। बाकी भाव आपके सुनूंगी, इतना ही बोलूंगी, इतना ही बोल पाती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा। गहरा है ना, कौन बोल रहा है? गहरा। सबने बोल लिया, मिथिलेश दीदी बोल देंगी, सही है ना। चलो बोलो मिथिलेश दीदी। गहरा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये गहरा और गुझ गंभीर हमें इसलिए लगा कि जब दधी सागर में विरह करने के बाद में नूर सागर में आ जाते हैं
तो राज्य साथ हो जाते हैं। तो जब राज्य कहते हैं कि अब तुम मेरे से मिल गई हो, चलो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नामते छुपा के रखी थी मैं वो अब बताता हूँ। तो हमें लेके आते हैं घृत सागर यानी इश्क के सागर में। तो हमें इश्क देते हैं तो तब बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इलम भी रखा था। ये भी समझाना आता है कुछ गंभीर गहरे जो भेद हैं वो घृत सागर में इश्क देने के बाद में हमें सब समझाए जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने, मेरे को लगता है कि दधी सागर में विरह करके नूर में जब हम आए तो राज्य साथ हो गए। तो जब राज्य साथ हो गए वो हमें कहते चलो अब हम तुम्हें घुमा के लाते हैं, मैंने तुम्हें क्या क्या और दिखाना है। तो इश्क दिखा के इश्क में हमें ले लिया घृत सागर में आके, फिर उसके बाद इलम में लेके आते हैं। यानी कि ये सारे भेद कुछ गंभीर हम तुम्हारे लिए बना के रखे थे जो तुम्हें अब समझ में आ गए हैं और आप मेरे साथ आके मिल गए। ये मेरा भाव था। बिल्कुल प्रणाम। अच्छी प्रणाम बात जी। कही उन्होंने। बहुत प्यारी बात। बहुत अच्छा। अब सुंदर साथ जी की जर्नी पूरी हो रही है, हो बिल्कुल चुकी है या हो रही है, इसलिए सुंदर साथ एक एक शब्द पे टिकना ही नहीं चाहते, पूरी जर्नी बता देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दीदी। मैं ना ऐसे करती हूँ, जो इनके शब्द अर्थ मैंने लिखे हैं मैं वो बोल देती हूँ वाणी के हाँ हिसाब जी से, सुंदर साथ जी क्योंकि सुन लेते सुंदर हैं साथ फिर। तो बढ़ चुके हैं आगे। तीनों के हाँ मैं बोलती हूँ। गहरा, गहरा का होता है इतना डीप जिसके मेजरमेंट ना की जा सके, जैसे जहाँ पे समुद्र होता है। अब धनी के अंदर इतना कुछ है, उनको कौन माप सकता है। जब वो कभी आए ही नहीं थे ब्रह्मांड में तो इसलिए कभी किसी ने मापा ही नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो श्री महावती जी कहते हैं मेरे दिल में आके विराजमान हो गए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतना गहरा है, जितना डूबते जाओ उतना मिलता जाएगा। जैसे 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 वे स्वामी जी बताते हैं ना, चित्तौड़ में बैठते हो कोई हल्का सा अनुभव हो जाता है, ये मत सोचो कि राज्य मिल गए। पता नहीं कितना कुछ उन्होंने अपने अंदर छिपा के रखा है। और बैठो और बैठो और देखो और देखो, बहुत कुछ मिलेगा। तो बहुत गहरा है। हल्के से अनुभवों को या हल्की सी वाणी समझ आ गई, कि चौपाई समझ आ गई तो खुश नहीं हो जाना सुंदर साहब जी। तो ये है गहराई धनी के दिल की। कोई इनको ना कोई आज तक नाप सका, क्योंकि कोई एक को जानता ही नहीं था। तो उनके सागरों को नापना तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्म सृष्टियां वहां रहती थी तब नहीं माप सकी, बेनियाजी रहे उस इश्क में, पता ही नहीं चल पाया ये इश्क है क्या। तभी आज जी कहते हैं बहुत गहरा है। अब मैं इलम ले आया हूँ तो उससे आप समझ लो कितना गहरा है। तो अगला लिखा गुज, गुज का मतलब सीक्रेट। वो बात तो वही क्लियर हो गई कि आज दिन तक ये ज्ञान ही नहीं आया था। तो हमारा वाणी में बड़ा प्यारा लिखा, कहते हैं अक्षर ब्रह्म को ही नहीं पता। तो यहाँ के जो मालिक हैं आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको कैसे पता चल जाता है। अक्षर ब्रह्म तो सातांग है उनका, उनसे जुदा है ही नहीं। फिर भी नहीं उनको पता इश्क क्या है। इश्क की लीला देखने की तो इच्छा कर ली उन्होंने, वो भी नहीं जानते तो बाकी की तो कहते बात ही क्या करें। इसलिए ये है इश्क का गुज, धनी का हृदय, जिसको हम बोलते हैं इश्क की मार्फत। गंभीर, गंभीर तो सुंदर साथ जी बता सकते हो, बोलो। हाँ जी गंभीर। हाँ जी गंभीर क्यों कहा बाकी इश्क क्लियर को? हो गए हैं। अब गंभीर के लिए रिजाइन करो। ये मैं लोअर कर रही हूँ ज्योति, तुम्हारा गंभीर शब्द के लिए बोलना है हमने कि गंभीर से क्या मतलब है। हाँ जी ज्योति आप गंभीर से बोलो। प्रणाम जी दीदी। गंभीर शब्द इसलिए है कि धनी के वाणी में जो शब्द है वो आज तक कहीं भी इतने धनी के गंभीर है। जैसे वो कोई चीज नहीं कहते हैं कि बहुत गंभीर है, तो धनी का वाणी जो है हल्के नहीं, हल्के में नहीं यूज करना है जैसे और सब ग्रंथ है। तो ऐसा धनी का वाणी जो है आवेशित है, धनी का ही अंग है। तो इसको उस भाव से ही देखना है कि धनी की हमारी जो वाणी है, धनी का वाङ्मय कलेवर है। तो इसीलिए ये गंभीर दिल में वही भाव लेके रहना है कि मेरे धनी का अंग है और इसमें जो नियामत है जो आज तक किसी को नहीं मालूम, वो धनी का हमें मिल रहा है। कुछ गंभीर तो दीदी बता ही दी, धनी ने क्या किया, अपने दिल के एक एक अंग, एक एक नख को बताए, हमारे लिए लेके आए। तो ये मार्फत का स्वरूप जो आज तक कोई नहीं जान पाया, और पूरे भेद ही खोल दिए अपने परम धाम की, हमारी दुनिया, इस संसार की। संसार के लोग भी अभी सोचते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। धनी किसके लिए लेके आए, हमारे लिए लेके आए। तो पूरा ये सब खोल दिए ये वाणी के द्वारा, ये धनी के वाङ्मय कलेवर के द्वारा हमें पहचान हुई। प्रणाम जी दीदी।
गहरा, गुझ, गंभीर। गहरा क्लियर हो गया, गुझ हो गया, अभी गंभीर थोड़ा सा बाकी है, वो आशी दीदी बोल देती है। गंभीर। सुंदरसाद जी, गंभीर किसको कहते हैं? यहाँ की भाषा में भी हम देखें तो कोई बहुत बड़ बोला होता है, बोलता रहता, कोई बोलता ही नहीं, चुप रहता है। गंभीर का मतलब होता है सीरियस, बोलना नहीं। धनी कहते हैं जो प्रेम है, इश्क है, इसकी तो भाषा ही मौन है। जब आशिक माशूक वाला रिश्ता बन गया ना हमारे राज्य के साथ, तो बोलती बंद हो जाएगी धनी। धनी पूछते हैं कि अगर मैं दीदार दे दूंगा तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं गंभीरता करोगे। आ जाएगी। है ना? तो जो बोलना बंद इश्क हो जाए। मिलने के बाद वो जो गंभीरता होती है ना, फिर उसकी जुबान चुप हो जाएगी। हाँ, जिसको कहते हैं गुड़ का जो गुंगा खाता है ना, उससे पूछो गुड़ कैसा मीठा है, बता नहीं सकता। तो जिसका इश्क हो गया राज्य के साथ, वो बता नहीं सकता इश्क कैसा है, वो चुप हो जाएगा, है अब ना? बात तो क्लियर हुई है। गहरा, गुझ, गंभीर, पांचवा सागर पूर्ण। और इसके लिए लिखा है वाणी में कि तब क्या होगा, तब शरीयत के नियम सब ताक पर। बस वो है, तब तो रूह हर टाइम धनी के इश्क में डूबी रहेगी, उसको याद ही नहीं आएगा कि मैंने उठ के नहाना भी है, राज्य को भोग भी लगाना है। ये सब भूल जाएगा उसको, क्योंकि वो वही रहेगी, हर पल वही रहेगी। हम दुनिया के आशिक मशूकों का भी यही हाल देखते हैं, बीतक पर ये में तो आता है धनी। ना प्रसंग आशी दीदी, कि वो जब जाते हैं मुसलमानों, जब 12 मोमिन जाते हैं तो वो शरीयत करते हैं ना, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि आप तो नमाज पढ़ते नहीं, कहते हमारी तो हर पल की नमाज है ना, वो करनी नहीं हाँ, पड़ती। बीतक में प्रसंग आता है बहुत सही उदाहरण याद दिलाई आपने, बहुत सही। कि वो यही कहते है। हैं मेरी तो हर पल की नमाज है, मुझे बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर चलता रहता है ना, गंभीरता आ जाती है ना, फिर वो तो अंदर कजा होती नहीं, कजा होए तो दोबारा करें। सही बात है सुंदर साथ जी, यही हमें राज्य चाहते हैं, हमसे अब यहाँ तक चाहते हैं। जो आशिक माशूक का रिश्ता है वो हमें पूरा निभाना है। आगे मैंने लिखा है, धनी ने अपने इश्क का प्रकटीकरण कैसे कैसे करा, परमधाम में कैसे और यहाँ कैसे। आज 5वां ही पूरा होएगा मुझे लग रहा है। टाइम ले लें सुंदर साथ जी, 10 मिनट। और क्वेश्चन कितने हैं आशी दीदी? 7वां 8वें का एक एक ले लो, निस्बत का एक ले हाँ, लो, नहीं और छोड़ भी सकते हैं, इस क्वेश्चन हाँ को छोड़ भी इसको सकते छोड़ हैं। दो, आप 7वां हाँ, निस्बत का ले लो। तो इसमें मैं सिर्फ जो मतलब मैंने लिखा ना, धनी अपने तो निस्बत का ले लो, और फिर मेहर सागर हाँ, का ले इसके लो। आगे आएगा ना इलम का, इलम का, सॉरी। छठा सागर। छठा छठे सागर। सागर को कहा इलम खुदाई का। तो खुदाई का मतलब वही है कि धनी खुद कभी आए ही नहीं थे संसार में, तो उनका इलम आया ही नहीं था, अब आया है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान ही अब आई है ना? तो इसलिए ये है हमारा खुदाई इलम। तो ये आया किस कारण, किसको बढ़ाई दी है, चलो ये तो सबको पता है। ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लेते, सारे हाँ नहीं जी। करेंगे। आया ही क्यों, जब पहले कभी नहीं आया तो अब क्यों आया? सुंदर साथ जी, ये इलम का सागर, जल्दी से बोलेंगे सब। भावना, हाँ जी बोलो। 2-3 क्वेश्चन, आज 5 मिनट सुंदर साथ जी, थोड़ा सा अपन, क्योंकि सागर पूरे तो करने, कुसुम दीदी से जरूर सुनेंगे। 1 मिनट भावना। प्रणाम जी कुसुम दीदी। दीदी पहले बोल ले, ओके है ना? ओके दीदी, हाँ जी हाँ हाँ, जी। आप ऐसे खुला रखो। हाँ जी कुसुम दीदी। कुसुम दीदी खुला जब आपका? हमारे अंदर खुल गया, जब हमारे अंदर इश्क आ गया, राज्य श्यामा जी की सारा जो है मार्फत में पहुंच गए, तो हम उसके बाद इलम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इलम और इश्क एक दूसरे के पूरक है। जब हमें प्यार आ गया तो जो साजी महाराज है वो हमें खुद ही पढ़ा देंगे, मतलब खुद ही सब कुछ वो हमारे हृदय में उतार देंगे, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आता है ना चौपाई हुई आप पढ़ावे खत्म। तो उस समय राजी महाराज अपने आप ही हमें पढ़ाने, हर चीज की पहचान आ गई इलम से, क्योंकि इलम की एक बूंदी महामती जी के हृदय में आई, तो पूरे मतलब उसमें उसमें सागर की तरह फैल गई, और सबको मतलब जो प्रेम मिल गया, इश्क मिल गया और ज्ञान मिल गया, और हमें पूर्ण पहचान हुई। और इश्क इश्क भी आ गया, जब रूह ने सब तरह से पहचान कर ली और विरह में भी आ गई, तो प्रेम भी आ गया, तो वो इश्क के सागर में डूब जाएगी। अरे इश्क से ही तो हमें पूरी पहचान हुई ना, कि भाई, और उस समय हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, राज्य खुद ही हमें पढ़ा देंगे।
मुझे तो यही समझ आया। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। हाँ जी भावना, कुछ रह गया तो बोलो। हाँ जी दीदी। इलम के सागर के बारे में बताना है ना दीदी? क्या तो क्वेश्चन इलम के था? सागर के कि वो क्यों, किसके लिए आया है ना, ये बोला ना क्वेश्चन। इलम का सागर क्यों आया? हाँ क्योंकि इस ने प्रमाण बेनियासी बिच बट्टे 12,000 जाने ना आप अरस की साहिबियां अपार। रूहें वहां पर राज्य के इश्क और साहिबी को नहीं जानती थी, और इसीलिए वो इष्ट रब करके इस संसार में आई। तो इलम का सागर ने, जब इलम को धनी ने इस संसार में उतारा, तो उसी इलम के द्वारा हम जान पाए कि धनी का इष्ट क्या है, हमारी निस्बत क्या है, हम कहाँ बैठे थे, और परम धाम के 25 पक्ष क्या है, हमें वापस कैसे जाना है अपनी जर्नी को पूरा करके। तो वो हमें सब इलम से ही ज्ञात हुआ है। यदि अभी इलम नहीं आता, धनी की वाणी नहीं आती, तो हम उस वाणी के बिना ये नहीं जान पाते कि हमारी जर्नी कैसे पूरी होगी और हम उसे कैसे जा पाएंगे। इलम के द्वारा ही हमें पता चल रहा है धीरे धीरे कि हमें इष्ट कैसे लेना है। वाणी का मंथन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे धनी का इष्ट भी हमारे को मिलता जा रहा है, और धनी का इष्ट और इलम दोनों पूरन है। इसीलिए धनी को इष्ट को हमें देने के लिए इलम को यहाँ उतारना पड़ा, और उसी इलम के द्वारा हम अपनी जर्नी को पूरा करते हुए इष्ट को प्राप्त करेंगे और वापस धनी के हृदय में समा जाएंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। भावना ने सारा क्लियर कर दिया। तो बड़ाई किसे दी? हमें। आज दिन तक दुनिया में कभी खुदाई लमाया ही नहीं था, तो हमारी खातिर है। राज्य कहते हैं आप गए हो ना वहां, तो मुझे लाना पड़ा इस इलम को। हम आए तब हमारे घर की बातें आई। कहते हैं ना, जब वहां से कोई आएगा तो अपनी बात बताएगा ना। जब हम आए, धनी आ गए तो अपने घर की पूरी बातें ले आए, जिनको लेकर हमें वापस जाना है। अब ये भी बताया, पहले कुसुम दीदी ने भी बता दिया कि एक बूंद आया हक दिल से, तो उसने क्या किया, कायम के थिर चर पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति दिला दी। इतनी बड़ी महिमा इस इलम की और हमारे आने की। तो एक दो और लेते हैं। तो कहते हैं कि राजी पूरम ब्रह्म परमात्मा का नाम आज दिन तक कोई नहीं जानता, आज भी नहीं जानते, है ना, आज भी नहीं जानते। लेकिन जब राज्य हमारे लिए आ गए इलम का सागर लेके, तो उन्होंने हमें अपना नाम क्या बता दिया। सुंदर साथ जी, राज्य का नाम क्या है? हाँ जी बसंत भाई। कौन सा राज्य का नाम? हाँ भाई, हाँ, क्या राज्य का बोला? नाम है कोई? अगर है तो क्या है? मैं बताऊं? राज्य का क्या बोलेंगे? राज्य का नाम नहीं बोल सकते। अपने पिया जी का नाम कोई आता है? नहीं वाणी में कहा है, बताऊं मैं? बताओगे ही। मतलब बोले थे आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा मेरा नाम, इश्क मेरा चैट में लिखा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम। आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। हम आए तो राजी ने आशिक कह दिया कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। कहते हैं ना, कल एक शब्द पढ़ रहे थे कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, है ना। अल्लाह ने ये मोहब्बत, मेहर को मोहब्बत कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रूह फारसी तुम में पे बोल मेहर हुई। हाँ, और वही से दी तुम, हुई। रूह तुम पे मेहर हुई है, मैं आशिक बन के आ गया। इतना आशिक इलम आ लेके गए तुम्हारे कोई ये मेरे किसी लिए। इश्क। हाँ मतलब आशिक कह दिया। आशिक कहना कोई आसान नहीं। वो कहते हैं ना, मैं, मेरा नाम ना कृष्ण है ना, कोई मेरा नाम ही नहीं है, मेरा नाम तो आशिक है। मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ, मुझे किस नामों में तुम पड़े हो। स्वामी जी ने चर्चा करी थी कि किन नामों के चक्कर में हम लड़ाई झगड़ों में पड़ गए। मेरा नाम तो आशिक है, इससे और बड़ी बात क्या है। क्योंकि तेरा मेरा संबंध ही सिर्फ इश्क का है और कुछ है ही नहीं। हम्म, और आशिक बन के धनी ने दिखा दिया, हम सब भूल गए, उन्होंने ही अपनी याद हमें दिलाई। इसीलिए उन्होंने ही आशिकी निभाई। जो हम परम धाम में कहते थे कि हम आपको रिझाते हैं, हम आशिक हैं। नहीं सुंदर साथी, परम धाम में तो धनी ने बता दिया कि आशिक माशूक परस्पर लीला, कभी हम आशिक कभी धनी। लेकिन जहां उन्होंने आशिक बन के पहचान कराई हमें, तो इलम के सागर में थोड़े थोड़े यही आते सुंदर हैं सा जी कि 10 धनी आपने मिनट वो हाँ। इलम दे दिया। हने मैं इसको एक लाइन में खत्म कर रही हूँ, प्रश्न उत्तर नहीं बोल रही। वो इलम दे दिया जो आज दिन तक दुनिया को नहीं था। दुनिया अब भी नहीं जानती इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। सारी दुनिया कह रही है दिस वर्ल्ड इज अ ड्रीम, लेकिन उनको पूछ के देखो ये ड्रीम किसका है, कोई नहीं जानता।
हमारा सुंदर साथ जानता है ये ड्रीम किसका है, दुनिया कैसे पैदा होती है ना। तो इसी तरह से फिर कहते हैं कितने तरह की सृष्टि है, जिसको बीतक साहब में भी आया था ना, कितने तरह की सृष्टियां हैं। दुनिया को आज भी नहीं पता, किससे मर्जी पूछ के देख लो, ये तो क्या पता होगा, जीव और आत्मा का अंतर भी नहीं पता। ये खुदाई इल्म जिसने मैं बता दिया, जीव अलग चीज है, आत्मा अलग है। शास्त्रों पुराणों को पढ़ने वाले भी अब जीव आत्मा इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो इसलिए ये है खुदाई इल्म जो आज दिन तक नहीं आया था। फिर इसके बाद में डिटेल में हमने पहले भी कर लिए थे 7 क़यामत के निशान जो कुरान में लिखे थे, वो सारे राज्य ने हमें बता दिए। ये है खुदाई इल्म जो ये 2 ग्रंथों में लिखा था कि अल्लाह ताला आएगा, खुद जाहिर करेगा अपने भेद। तो ये कुंजी तारतम, हम खुदाई इल्म को क्या कहते हैं, कुंजी। कुंजी क्यों कहा, जितने धर्म ग्रंथ हैं वेद कतेव के छुपे रहस्य सब हमारी तारतम वाणी ने यानी कि महामती जी ने खुद खोल दिए और बता दिया क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या अब हो गया। उसमें 7 क़यामत के निशानों का वर्णन उन्होंने कर दिया। वेद कतेबों पहुंची सरत, यानी कि जिस समय का उन्होंने लिखा था उसी समय पे आके स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने खुद अक्षातीत ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी के तन में उनके माध्यम से 1735 में अपने आप को जाहिर कर दिया और पूरा इल्म वो दे दिया जो आज दिन तक दुनिया में न था, न है, न हो सकता है। तो ये हो गया खुदाई इल्म। तो ये हमारा छठा सागर होता है सुंदर साहब जी। तो 7वां सागर निस्बत के प्रश्न मैंने ऐसा लिखे नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो आशी दी, आप पूछ लो, आप एक पूछ लो। मिनट नहीं वो अपन करते हैं पहले एक बात सुंदर सा जी, 1 सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ करके, 1 सेकंड कोई जाएगा नहीं, मैं Recording in progress. हाँ जी एक चुप्पी बोल के आप इसका वो कर दो। चुपाई फिर छठे सागर की बोल देते हैं जो हाँ शुरू जी में आई थी, है ना। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। इस एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। ऐसे हक दिल में कई सागर। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बूंद से सारी दुनिया अखंड हो जानी है इस इल्म से आने से। तो ये बहुत बड़ा इल्म का सागर। ठीक है सुंदर सा जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।